तो हमारा आज ये विषय है कि सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य क्या है ना। कई बार हम सुसमाचार प्रचार करने के विषय में कहते हैं, कई बार हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम सिखाते हैं, परंतु हमें यह प्रश्न भी करना अति आवश्यक है। ये प्रश्न भी, ये सवाल भी हमें करना बहुत जरूरी है कि सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर है, सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्धारित मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 के अनुसार सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना और चेला बनाना है। तो इसका लक्ष्य है मत्ती कितना, मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 के अनुसार सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना और चेला बनाना है। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे। ये जो सुसमाचार है मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह का एक निर्देश है कि उसके लोग क्या करें, सुसमाचार का प्रचार करें। और ये यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 के अनुसार सारी जाति के लोगों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है और उनको चेला बनाने का यहाँ हमें लक्ष्य मिलता है। ठीक है, यह केवल ईसाइयों के लिए या मसीही समुदाय के लिए यह सुसमाचार नहीं है, परंतु यह सुसमाचार सब लोगों के लिए और सब जातियों के लिए है ना। आप याद करो, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था, तब स्वर्गदूत ने गडरियों को यह आनंद का शुभ समाचार सुनाया था और उन्हें कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो ये हमें लूका 2 अध्याय 10 से 11 में पढ़ने मिलता है ना। लूका 2 अध्याय 10 और 11 में पढ़ने मिलता है। सो मेरे प्रियो, स्वर्ग में जैसा हम प्रेरितों के काम उसका 4 का 12 में हम पढ़ते हैं, आप प्रेरितों के काम 4 का 12 निकाल के पढ़िएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जी हाँ, है ना, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे नाम से मनुष्य के पापों का क्षमा नहीं है। केवल यीशु नाम के द्वारा ही मनुष्य जाति का पाप का क्षमा है। और एक नाम दिया गया है मनुष्य, जैसा लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सो मेरे प्रियो, पूरे संसार में केवल एक ही नाम उनको मिला है और वो नाम है यीशु नाम। और यीशु नाम का जो अर्थ है मेरे प्रियो, मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन में स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा कि वह पवित्र जो जन्म लेगा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का अर्थ ही है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ये मत्ती 1 का 21 में हमें पढ़ने मिलता है। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो इसीलिए एक ही नाम स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे प्रिय, केवल एक नाम, और वो नाम क्या है, यीशु नाम। और वो क्या नाम है, यीशु नाम। ठीक है, ये जो यीशु नाम है, इस नाम के द्वारा ही सब जाति के लोग उद्धार पाएंगे। और यीशु मसीह इस संसार में जो आया
वो अपने आने का उद्देश्य को भी क्या किया, सब लोगों के सामने बता दिया। और वो क्या बताया कि मैं धर्मियों को ढूंढने संसार में नहीं आया, परंतु पापियों को ढूंढने आया। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि ये संसार पूरा कैसा है, पाप में डूबा हुआ है। रोमियो की पत्री में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब कैसे हैं, भटक गए हैं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सो मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है। और इसी पापी मनुष्य को बचाने के लिए, इसी पापी मनुष्य को उसके पाप से निकालने के लिए, उसके पाप से छुड़ाने के लिए एक छुड़ाने वाला, एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया, और वो यीशु नाम से आया। सो मेरे प्रिय, इसीलिए मनुष्य जाति को एक नाम दिया गया है। मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु नाम दिया गया, जिस नाम के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, जिस नाम के द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, और वो यीशु नाम है। सो मेरे प्रियो, इसलिए यह बड़े आनंद का शुभ समाचार है जो सब लोगों को दिया गया है। तो मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य क्या है? सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किया गया मत्ती 28 अध्याय और 18 से 20 के अनुसार सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाना और उन्हें चेला बनाना। और इस सुसमाचार में जो सुसमाचार है वो यही है, जैसा अभी हमने लूका 2 का 10 और 11 में हमने ये देखा कि स्वर्गदूत ने चरवाहों को यह संदेश दिया कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो आनंद का सुसमाचार है, ये जो बड़े आनंद का खुशखबरी है, ये सब लोगों के लिए। और वो सब लोगों के लिए क्या खुशखबरी है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा, सब लोगों के लिए, एक ही उनके पापों से छुड़ाने वाला, पापों से बचाने वाला, उनके पापों का बोझ को उठाने वाला, उनके पापों को क्षमा करने वाला एक जन्मा। और वो कौन जन्मा? यीशु मसीह जन्मा। सो मेरे प्रियो, तो इसी सुसमाचार को कि यीशु मसीह, और सुसमाचार क्या है मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। जब आप पहला कुरंथ आते हैं, पहला कुरंथ 15 अध्याय और 1 से लेके 4 वचन को पढ़ते हैं, तो सुसमाचार अब क्या है? हमने तो ये देख लिया मेरे प्रियो कि सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य क्या है। हमने ये देख लिया कि सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 के अनुसार सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाना और उनको चेला बनाना है ना। अब सुसमाचार क्या है, इस पर हम थोड़ी देरी चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब सुसमाचार क्या है? अब ये एक प्रश्न है, सुसमाचार क्या है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सब जातियों के लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। तो हमें उनको सुसमाचार सुनाने से पहले हमें सुसमाचार को समझना भी, सुसमाचार को जानना भी है कि अच्छा खुशखबरी जो हमें लोगों को सुनाना है वो क्या है। वो है पहला कुरंथ 15 अध्याय 1 से 4 वचन के अनुसार, ठीक है। पहला कुरंथ 15 अध्याय 1 से लेके 4 के अनुसार यह है, पौलुस ने कहा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो सुसमाचार क्या है जो पौलुस सबसे पहले लोगों को सुनाया, और वही सुसमाचार के द्वारा उसका उद्धार भी होता है। और उसी सुसमाचार पे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया, और उस पर वे स्थिर भी है। और वो क्या है? कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार, पुराने नियम के वचन के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मारा गया, है ना? हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन उठा, है ना? तो यहां पे क्या है? 3 बातें हैं। यहां पे क्या, कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और वो कब्र में गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे प्रिय, सुसमाचार क्या है? तो सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? क्रूस पे मरा, अपना पवित्र लहू बहाया, और कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है जिसे सुनाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? निर्देश दिया है। अब इस सुसमाचार को बहुत अच्छी रीति से हमें थोड़ा सा सैद्धांतिक रीति से, थोड़ा सिस्टमैटिक रीति से, है ना, हमें उसे लोगों को बताने की भी आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, तो यहाँ पे हमें पाप के विषय में भी लोगों को बताने की आवश्यकता है कि पाप क्या है ना? पाप क्या है ना? और हमें पाप को भी समझने की आवश्यकता है। जब हम पाप को समझेंगे, जब हम एक व्यक्ति को यह बताएंगे कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, तो वो व्यक्ति, कई बार वो व्यक्ति बोल सकता है, मैंने तो कोई अपने जीवन में पाप नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का हत्या नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया, तो मैं कैसे पापी हुआ? कई बार वापस ये सवाल हमारे पास आ सकता है। लेकिन हम उसे बाइबल के अनुसार पाप क्या है हम बता सकते हैं, है ना? हम पाप से आरंभ कर सकते हैं कि पाप क्या है ना? बाइबल हमें बताती है कि हमारे आदि माता पिता परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, ठीक है? उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई पर अविश्वास किया और शैतान के झूठ पर विश्वास किया, और उस वर्जित पेड़ के फल को खाया। तो सीधी रीति से हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है, ठीक है? तो इस पे हम और भी अच्छी रीति से सजा के, और भी अच्छी रीति से उसे समझा सकते हैं, ठीक है? तो पाप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मरा ना, तो पाप को उसे समझाना बहुत जरूरी है। तो पाप मुख्य विषय है, ठीक है? ये पाप के विषय में बताना जरूरी है, और उसके बाद में पाप से उद्धार, पाप से उद्धार के विषय बताना है। और पाप से उद्धार कौन करता है? यीशु मसीह करता है। और वो कैसे किया? पाप से उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस पर बलिदान के द्वारा, है ना? क्रूस में बलिदान द्वारा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, और ये हमें लोगों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। ये सुसमाचार है, ठीक है? सो मेरे प्रियो, अब जो व्यक्ति परमेश्वर के इस खुशखबरी को लेके जाता है, उसके लिए बाइबल में प्रशंसा की बातें भी कही गई है। जो व्यक्ति इस आनंद के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों तक लेके जाता है, यशाया की पुस्तक यशाया 52 वर्स 7 में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है,
जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है ना, तेरा परमेश्वर राज्य कर। सो मेरे प्रियो, यदि आज हम शुभ समाचार को लोगों तक लेके जाते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलता है और परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता है। और परमेश्वर कहता है उसके पांव क्या ही सुहावने है कि नहीं। जब हम किसी के पास जाएंगे तो हम सुसमाचार को लेके चल के ही तो जाएंगे ना, और जब हम सुसमाचार को लेके उनके मध्य जाएंगे तो जब हम उनको सुनाएंगे तो ये क्या ही सुहावनी बातें होगी, ये क्या ही आनंद की बातें होगी, ये क्या ही खुशी की बात होगी कि हम उन्हें उद्धारकर्ता का, उनके पापों से उद्धार का सुसमाचार उनको सुना रहे हैं। क्योंकि उसी सुसमाचार के द्वारा जब वो सुसमाचार को सुनेगा, उस पर विश्वास करेगा, तो उसी के द्वारा वो क्या पाएगा, अपने पापों से उद्धार पाएगा। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ही मुख्य बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। सुसमाचार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है और आज कलीसिया का ये जिम्मेवारी है, कलीसिया का ये आज बोझ है कि कलीसिया जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो उन लोगों तक जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं उन तक उद्धार का समाचार पहुंचाना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें चुना है, आज परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो आज ये हमारा जिम्मेवारी है, आज ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम लोगों तक सुसमाचार को लेके जाएं। सो मेरे प्रियो, इसीलिए है ना, और सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य क्या है? सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 के अनुसार सारे संसार में जाके सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाना कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरा, बलिदान हुआ, कब्र पर गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो स्वर्ग पे विराजमान है, वो जीवित है, वो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ। सो ये मेरे प्रियो एक सुसमाचार है और यहाँ पे हमें मनुष्य जाति के पापों को भी बताने की आवश्यकता है कि आज मनुष्य कैसे पापी है ना। एक मनुष्य के पाप करने के कारण सब मनुष्य क्या हुए, उसमें गिर गए, उसमें पतित हो गए। वे सब आज कैसे, सारे मनुष्य आज कैसे हैं, पतित हैं। और एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा सारा मनुष्य पापी हुआ और आज एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा पाप सब में फैल गया और आज मृत्यु भी सब में क्या हो गया, फैल गया। सो पाप के कारण क्या आया, मृत्यु आया और एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सब मनुष्य तक पहुंचा। सो मेरे प्रियो, हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है और लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की भी आवश्यकता है। इसीलिए हमें पाप को भी समझना है ना, पाप की गंभीरता को भी समझना है और उसकी गंभीरता को समझते हुए अपने शब्दों में जो हम समझ रहे हैं उसको लोगों को बताने की भी आवश्यकता है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हम जो पाप में मरे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे और पाप में जीवन जी रहे थे और पाप हमें क्या देता है, मृत्यु देता है, नरक देता है। सो प्रभु यीशु मसीह हमको उस पाप से बाहर निकाला, उस पाप से छुड़ाया और आज अनंत जीवन हमें दिया है। सो मेरे प्रियो, सुसमाचार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा हमें जो सुसमाचार की जो मुख्य बातें हैं उसे हमें लोगों तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया की ये क्या है, बोझ होना चाहिए। बोलिए, आज ये हमारा लक्ष्य बने, आज ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, सुसमाचार को लोगों तक बताना। क्योंकि जब तक हम लोगों को नहीं सुनाएंगे, लोग कैसे सुनेंगे?
और जब लोग सुसमाचार सुनेंगे नहीं तो कैसे उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करेंगे और कैसे वे उद्धार पाएंगे। तो इसीलिए सुनाने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। और वो आज कलीसिया है। सो कलीसिया मसीह का सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। सो प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो आप सबों को इस वचन के द्वारा। आइए इस समय हम अपने स्थानों पे खड़े हों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे।